सबका कल्याण हो। कर्म के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। क्या कोई भी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है? तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कि जब आप किसी गरीब तकलीफ वाले इंसान को भोजन खिलाते हो तो जो भोजन खा लेता है उसके बाद आपको जो क्या महसूस होता है? आपको खुशी महसूस होती है ना? तो सत्कर्म का तुरंत फल मिल गया, आपको अंतरात्मा में आनंद हो गया। वैसा ही बुरे कर्म है, जैसे आपने किसी की जेब काट ली तो जो जेब काटता होगा वो काटने के बाद उसको क्या महसूस होगा? उसको संताप होगा, ग्लानि होगी, वो समझेगा कि मैंने गलत किया है। तो बुरे कर्म का उसी टाइम उसको फल मिल गया, उसको अंतरात्मा में ग्लानि हो गई। लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जो पारंपरिक होते हैं, जो आपने अच्छा किया लेकिन आपको उसका फल टाइम लगेगा, बाद में आपको उसके फलस्वरूप भौतिक सुख और आनंद मिलेगा। वो पारंपरिक फल है। और पारंपरिक दुख भी यही है, जो बुरे कर्मों का आपको बहुत समय बाद दुख, दारिद्र, गरीबी, शारीरिक तकलीफ, ये फल मिलेगा। तो जीवन में कर्मों का फल दो होते हैं, एक तत्काल फल और एक पारंपरिक फल। कभी कभी आपने सुना होगा कि बस एक्सीडेंट में एक साथ 30 लोग मृत्यु पाते हैं, नाव डूब जाने से 50 आदमी डूब जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो ये सब जब इन लोगों ने समूह में कोई पाप कर्म किया होता है, जैसे आप समूह में कहीं जा रहे हो पर्यटक, और कोई बंदर होता है या कोई प्राणी होता है, उनको समूह में मिलके ये लोग पत्थर मारते या कुछ उनके पीछे लग जाते हैं, या कोई चोर पकड़ा जाता है तो समूह में उन सभी लोग इकट्ठा होके उस चोर को मारने लग जाते या उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो समूह में करते हैं उनका फल भी दुख स्वरूप समूह में ही मिलता है। उन लोगों को पता नहीं होता कि उन्होंने कई जन्म से पहले या कई समय पहले ये सब किया होता है, वो भूल जाते हैं। लेकिन काल की गति वो उसे बुला नहीं सकती, उसको समय आने पे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल मिल ही जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस संसार के सभी परमात्मा के अंश सबका मंगलमय हो। जीवन में तरक्की के साथ साथ सबसे प्रेम बनाए रखे, सबका प्रेम पाए, परमात्मा का आशीर्वचन पाए।